हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 17। इससे पहले सिलेक्शन बैच 16 हो चुके हैं। जितने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लें। इस सिलेक्शन बैच में आपको मिल रहा है रिलेटेड टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स और लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरए 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। Question of the day. The first edition of the William Shakespeare's works was published in 1709 and was edited by। किसके द्वारा एडिटेड किया गया था? विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का फर्स्ट एडिशन आया था 1709 में। किसके द्वारा एडिटेड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस रो। जो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का फर्स्ट एडिशन आया था 1709 में, जो निकोलस रो के द्वारा एडिटेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 321। विलेनेला इज अ लाइन पोएम। कितने लाइन की पोएम होती है विलेनेले? 14 लाइन, 17 लाइन, 19 लाइन, 16 लाइन। क्वेश्चन नंबर 321 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 लाइन पोएम होती है विलेनेले। एक्सप्लेनेशन देखिए। विलेनेला इज अ 19 लाइन पोएम दैट यूजेस रिपीटिशन एंड राइम टू क्रिएट अ लिरिकल क्वालिटी। विलेनेले पोएम है, इनका यूज होता है लिरिकल क्वालिटी को क्रिएट करने के लिए। इसमें 5 3 लाइन स्टैंजर्स होती है यानी टर्सेट, और 4 लाइन स्टैंजर यानी क्वार्टेन। यानी 5 टर्सेट होते हैं और एक क्वार्टेन होता है। 5 टर्सेट यानी 15 लाइन और एक क्वार्टेन यानी 4 लाइन, तो 15 + 4 यानी 19 लाइन की पोएम होता है विलेनेले। क्वेश्चन नंबर 322। is a literary method of representing the flow of characters, thoughts and sense impressions, usually in an unpunctuated or disjoint form of interior monologue। हमासिया, synesthesia, stream of consciousness या नन। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हमासिया की, सिनेस्थेसिया की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की? क्वेश्चन नंबर 322 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी मेथड होता है जो रिप्रेजेंट करता है करेक्टर्स के थॉट्स और सेंस इंप्रेशन को, और इसका यूज इंटीरियर मोनोलॉग के फॉर्म के रूप में भी किया जाता है। मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक मेथड है, लिटरेरी मेथड है, जिसका यूज़ किया जाता है करेक्टर्स के थॉट्स और सेंस इंप्रेशंस के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये एक इंटीरियर मोनोलॉग की फॉर्म भी है। जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको यूज़ किया था 1890 में। एक बुक आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स की एक बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890। इन्होंने इस बुक्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। इट इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीरियर मोनोलॉग। ये एक प्रकार की इंटीरियर मोनोलॉग की फॉर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 323। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। कॉमन इराज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 323 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योर्स इन प्लेस ऑफ योर। जहाँ पे योर है वहाँ पे योर्स का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हैंड राइटिंग की तुलना उनकी हैंड राइटिंग से हो रही है, इसलिए इन्होंने केवल योर का यूज़ किया है, हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं किया है। या तो योर हैंड राइटिंग करिए, अगर नाउन यूज़ नहीं कर रहे तो उसके साथ उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करिए। तो हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। तो तुलना सेम थिंग्स की होती है, पैरेललिज्म में तुलना की जाती है, इसलिए हैंड राइटिंग की तुलना योर से नहीं हो रही है, हैंड राइटिंग की तुलना योर हैंड राइटिंग से हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर योर की जगह योर्स का यूज़ होगा, पसेसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। देखिए, इंडिपेंडेंट पसेसिव प्रोनाउंस आर। जो पसेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज है, अर्स हर्स है, इट्स है एंड देयर्स है। द पसेसिव एडजेक्टिव आल्सो कॉल्ड पसेसिव डिटर्मिनर्स। जो पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको पसेसिव डिटर्मिनर्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। तो माई का पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन, आवर का पसेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाएगा, योर का पसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा, हिज का पसेसिव प्रोनाउन हिज ही रहेगा, लेकिन हर्स का पसेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा, इट्स का इट्स ही रहेगा, और देयर का पसेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा। तो ये पसेसिव प्रोनाउन है माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये 7 पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 324। इट इज नोन एज विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर।
विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर के रूप में कौन जाने जाते हैं? थॉमस याट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, निकोलस रो या नन? क्वेश्चन नंबर 324 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलस रो। निकोलस रो इज नोन एज विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर। Question number 325 is the repetition of the sequence of two or more consonants but with the change in the intervening vowel, जैसे leave, love, lean, alone, peter, peter। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? असोनेंस की, कॉन्सोनेंस की, एनाफोरा की, कियासमस की? एक रिपीटेशन है कंसोनेंट का, दो या दो से अधिक कंसोनेंट के सीक्वेंस का रिपीटेशन है, बट विद द चेंज इन द इंटरवीनिंग वॉवेल। मतलब ये वॉवेल का चेंज रहता है, मतलब वॉवेल चेंज हो जाता है लेकिन कंसोनेंट सेम रहता है। तो किस में होता है ये? असोनेंस में, कॉन्सोनेंस में, एनाफोरा में या कियासमस में? क्वेश्चन नंबर 325 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट्स। मतलब कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है लेकिन वॉवेल डिफरेंट हो जाता है, जैसे लिव, लव, यहाँ पे आई का, यहाँ पे आई है लेकिन लव में ओ हो गया। जो वॉवेल है वो तो डिफरेंट है लेकिन कंसोनेंट सेम है। लीन, अलोन, इसमें भी देखिए कंसोनेंट सेम है लेकिन वॉवेल डिफरेंट है। पीटर, पेटर, यहाँ पे देखिए आई ई है, यहाँ पे ए ई है। जो वॉवेल है वो तो डिफरेंट है लेकिन कंसोनेंट सेम है। जो जिसमें कंसोनेंट सेम रहता है, वॉवेल डिफरेंट रहता है, उसमें कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो सी फॉर कंसोनेंस और सी फॉर कंसोनेंट्स। तो ऐसे याद कर लीजिए, को रिलेट कर लीजिए, सी फॉर कंसोनेंट और सी फॉर कंसोनेंस। तो कंसोनेंस में कंसोनेंट्स तो सेम रहता है लेकिन वॉवेल डिफरेंट होता है। आगे देख लीजिए, कंसोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंस में कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, जैसे जैक स्नीज्ड व्हेन ही हियर्ड जैक म्यूजिक। यहाँ पे देखिए जेड आया, स्नीज्ड में जेड, ये कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जेड जेड। और इधर जैक में डबल जेड आ रहा है और म्यूजिक में एस का हो रहा है। तो जो कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन है इसलिए इसमें कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। तो कॉन्सोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट अकर्स व्हेन टू वर्ड्स हैव द सेम कंसोनेंट साउंड फॉलोइंग डिफरेंट वॉवेल साउंड्स। मतलब कंसोनेंस में कंसोनेंट साउंड सेम रहता है लेकिन वॉवेल साउंड्स डिफरेंट रहता है, जैसे राइडर, रीडर, फेयर, फियर, हेयर, ऑनर। तो ये कंसोनेंस के ही एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 326, स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ मेरी फीस्ट। किसकी लाइन है? ट्वेल्थ नाइट की है, कमेटिव इरास की है, टेमिंग ऑफ श्रू, या लव स्लेवर लॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 326 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कमेडी ऑफ इरास। स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ मेरी फीस्ट इज अ लाइन फ्रॉम कमेडी ऑफ इरास। कमेडी ऑफ इरास की लाइन है जिसमें बल्ताजार जो करेक्टर होता है वो बोलता है एक्ट 3 और सीन फर्स्ट में। Question number 327. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inward and found her there. किसकी कोटेशन है? जॉन डाइडन की है, D.H. लॉरेंस की है, रॉबर्ट ग्रेव्स या एल एलेग्रो बाई जॉन मिल्टन? या जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम एल एलेग्रो में ये कोटेशन दी है। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। मतलब उनको नेचर को पढ़ने के लिए किताबों के चश्मे की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि नेचर को पढ़ने के लिए किताबों के चश्मे की आवश्यकता नहीं है। ही लुक्ड इनवर्ड, वो अपने भीतर देखते हैं, एंड फाउंड हर देयर, और उनको उसको वहीं फाउंड कर लेते हैं, अपने भीतर ही फाउंड कर लेते हैं। तो ये डिफिनीशन है जॉन डाइडन की। जॉन डाइडन कहते हैं ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। नेचर को पढ़ने के लिए किताबों के चश्मे की आवश्यकता नहीं है उनको। ही लुक्ड इनवर्ड, वो अपने अंदर देखते हैं, और फाउंड हर देयर, और वहीं उनको फाउंड कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 328, अ बिजनेसमैन एट अवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 328 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन या ऑफ, इन प्लेस ऑफ एट, या बिजनेसमैन इन अवर कॉलोनी या बिजनेसमैन ऑफ अवर कॉलोनी, दोनों का यूज कर सकते हैं। मतलब बिजनेसमैन, हमारे कॉलोनी के बिजनेसमैन, या हमारी कॉलोनी में बिजनेसमैन जो फाउंड किए गए कोविड पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 329, ऑल गोल्ड एंड सिल्वर रादर देन टू डर्ट, ये लाइन कहाँ से ली गई है? कोरियोलिनस, एंटोनियो क्लेओपेट्रा, सिम्बेलिन या जूलियस सीजर? सभी गोल्ड और सिल्वर टर्न मुड़ जाते हैं, मतलब सभी गोल्ड और सिल्वर मिट्टी में मिल जाते हैं या धूल में मिल जाते हैं, मतलब सभी सोना और चांदी धूल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये लाइन ली गई है सिम्बेलिन की फेमस लाइन है, ऑल गोल्ड एंड सिल्वर रादर टर्न टू डर्ट, मतलब सभी सोने और चांदी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये फेमस लाइन ली गई है सिम्बेलिन पोएम, सिम्बेलिन प्ले से, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है सिम्बेलिन, यहीं से ये लाइन ली गई है। ऑल गोल्ड एंड सिल्वर रादर टर्न टू डर्ट, ये अर्बरेगस एक करेक्टर है, एक्ट थर्ड और सीन 6 में बोलता है सिम्बेलिन प्ले में। क्वेश्चन नंबर 330, हिज विजनरी ब्रो अ ग्लो वॉर्म लैम्प इट चीयर्ड माइल्ड स्पेंसर कॉल्ड फ्रॉम फेरी लैंड, ये लाइन कहाँ से ली गई है? माई हार्ट लीव्स अप, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, स्कॉर्न नॉट द सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 330 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, पोयम है ये, स्कॉर्न नॉट द सोनेट, हिज विजनरी ब्रो अ ग्लो वार्म लैम्प इट चीयर्ड माई डिस्पेंसर कॉल्ड फ्रॉम फेरी लैंड, ये लाइन ली गई है स्कॉर्न नॉट द सोनेट, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोयम है स्कॉर्न नॉट द सोनेट, यहीं से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 331, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ, मतलब इतना रेडिकुलस प्ले मैंने अपनी कभी लाइफ में नहीं देखा है, किसने कहा है? बेन जॉनसन ने, डी एस लॉरेंस ने, रॉबर्ट ग्रेव्स ने, या सैमुअल पेप्सिस ने? क्वेश्चन नंबर 331 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल पेपीज। इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ, ये फेमस कोटेशन है जो कि एक डायरिस्ट सैमुअल पेपीज की डायरी से ली गई ये कोटेशन है। इन्होंने मिड समर नाइट ड्रीम के बारे में कहा है कि इतना रेडिकुलस प्ले मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 332, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? आयरनी है, सिमली है, एंटीथेसिस है, क्लाइमैक्स है? क्वेश्चन नंबर 332 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच मैंने लास्ट सेशन में बता चुके हैं, जिसने भी लास्ट सेशन नहीं देखे हैं सिलेक्शन बैच के जाके देख लें, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 333, ओ नाइटिंगेल दैट ऑन अ ब्लूमी स्प्रे बारवेल्स एट इवनिंग व्हेन ऑल द वुड्स आर स्टिल, इज ए लाइन, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है, या पीबी शैली ने, जॉन कीट्स ने, या जॉन मिल्टन ने? तो ये फेमस लाइन है, ये कही है जॉन मिल्टन ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ नाइटिंगेल दैट ऑन अ ब्लूमी स्प्रे वाल्वेल्स एट इवनिंग व्हेन ऑल द वुड्स आर स्टिल, ये लाइन ली गई है जॉन मिल्टन की एक पोएम है, सोनेट फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, यस ये सोनेट का नाम है टू द नाइटिंगेल, या तो टू द नाइटिंगेल है, ये सोनेट फर्स्ट से नाम से भी जानी जाती है, यहीं से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 334, कॉमन इरास का क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट
have participated in this music video? किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 334 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट। जहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में जो नाउन आता है प्लूरल में आता है, ना कि सिंगुलर में, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। क्वेश्चन नंबर 335, हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एन एवर इंड्यूरिंग मैन? विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन? रॉबर्ट ब्राउनिंग, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पीबी शैली या नन? क्वेश्चन नंबर 335 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर इंड्यूरिंग मैन। सैमुअल टेलर कॉलरिज called William Wordsworth an ever enduring man in his poem To William Wordsworth। टू विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएम है सैमुअल टेलर कॉलरिज की। इसी पोएम में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है एवर एंड्यूरिंग मैन। कॉलरिज रोड द पोएम इन 1807 एज अ रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। कॉलरिज ने ये पोएम लिखी है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये 1807 में लिखी है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड। इसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने एक पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी में इन्होंने कहा है एवर एंड्यूरिंग मैन विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 336, एम्ब्रोसियो और द मॉन्क इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल या डोमेस्टिक नॉवेल? एम्ब्रोसियो और द मॉन्क एक नॉवेल है, किस टाइप का नॉवेल है? गोथिक नॉवेल है, पिकारेस्क नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है, डोमेस्टिक नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 336 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथिक नॉवेल का एग्जाम्पल है एम्ब्रोसियो और द मॉन्क। अब देखिए, एम्ब्रोसियो एंड द मॉन्क रिफर टू द नेम थिंग्स एज द मॉन्क इज द टाइटल ऑफ गोथिक नॉवेल बाय मैथ्यू ग्रिगोरी लेविस। मैथ्यू ग्रिगोरी लेविस का ये नॉवेल है एम्ब्रोसियो एंड द मॉन्क। द फुल टाइटल ऑफ द नॉवेल इज एम्ब्रोसियो और द मॉन्क अ रोमांस। ये फुल टाइटल हो जाएगा, जो कि एक गोथिक नॉवेल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 337, हु प्रेज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी? कौन प्रशंसा करता है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में? जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, बेन जॉनसन, जॉन केविल? क्वेश्चन नंबर 337 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन केविल। जॉन केविल प्रेज्ड करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 338, द रिवर डेटन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। द रिवर डेटन ये एक सीरीज ऑफ सोनेट है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉफ्री चौसर? क्वेश्चन नंबर 338 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। द रिवर डेटन अ सीरीज ऑफ सोनेट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्सप्लेनेशन देखिए, द रिवर डेटन जो कि एक सोनेट सीरीज है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसमें डिस्क्राइब किया गया रिवर डेटन इन अ कंबरिया इंग्लैंड। रिवर है जो रिवर डेटन है, डेटन एक रिवर का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इस सोनेट को 1804 और 1820 के बीच में ये सोनेट लिखी है। दे वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था। द रिवर डेटन अ सीरीज ऑफ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ 34 सोनेट्स। मतलब इसमें 34 सोनेट्स है। द रिवर डेटन या सीरीज ऑफ सोनेट है, इसमें 34 सोनेट की ये सीरीज है द रिवर डेटन। क्वेश्चन नंबर 339, फिगर ऑफ स्पीच का है, लेबर वाइड एज द अर्थ
हैज इट्स समिट इन हेवन। आयरनी, सिमिली, एंटीथेसिस या क्लाइमेक्स। क्वेश्चन नंबर 339 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 340, आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन नो एरर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 340 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन प्लेस ऑफ एट। जहाँ पर एट है वहाँ पे इन का यूज होगा, क्योंकि सक्सीड के साथ इन प्रपोजिशन का यूज होता है। तो आई एम श्योर टू सक्सीड इन द लॉन्ग रन। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु कॉल्ड जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।